क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं इस रासायनिक संयोजन के नियम का तीसरा नियम, और ये नियम है गुणित अनुपात का नियम जो दिया गया है जॉन डाल्टन के द्वारा। क्या है ये नियम? इसको हम 3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देते देते हर एक स्टूडेंट को जो ऑनलाइन पढ़ रहा है या ऑफलाइन, सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये नियम याद हो जाएगा। ये हमारा आज के क्लास में प्रॉमिस है। लेकिन तब जब आपका ध्यान यहाँ रहे, इस क्लास में रहे, तो ध्यान देंगे गुणित अनुपात का नियम क्या है समझिए। 2 तत्व है C और O, ये आपस में संयोग कर रहा है। तो एक बार संयोग किया तो CO बना दिया, और एक बार संयोग किया तो CO2 बना दिया। C का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 और O का परमाणु द्रव्यमान 16। ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, हम परमाणु द्रव्यमान का बात किए हैं, परमाणु संख्या का बात नहीं किए हैं। परमाणु संख्या 6 होता है और अक्ष का 8 होता है, और हम परमाणु द्रव्यमान का बात कर रहे हैं। तो इसमें इस CO में बताया जाए C का एक परमाणु है तो कार्बन का कितना ग्राम आया, ऑक्सीजन का कितना ग्राम आया। इसी प्रकार CO2 में बताइए कार्बन का कितना ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन का 32 क्यों हो गया? क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ पा रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन के 16 ग्राम संयोग कर रहा है, जबकि CO2 में कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन के संयोग कर रहा है। अगर आप हमारे द्वारा दिए गए इस एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुन और समझ पा रहे हैं तो बताइए वो कौन सा तत्व है इस दोनों यौगिक में जो निश्चित भार लेकर आया है? तो वो है कार्बन। और वो निश्चित भार कितना है? दोनों यौगिकों में कार्बन का निश्चित भार 12 आया है, और ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न भार इस यौगिक में आया है 16 और इस यौगिक में आया है 32। तो अब आप इस नियम को पहली बार सुनने के लायक हो गए हैं। जब 2 तत्व आपस में संयोग करता है तो 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करता है। यहाँ 2 यौगिक का निर्माण हुआ है। तो एक तत्व का निश्चित भार, एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से संयोग करता है, भिन्न भिन्न भार संयोग करता है। तो ये भिन्न भिन्न भार हमेशा एक सरल रेशियो में, मतलब सरल अनुपात में होता है। यही गुणित अनुपात का नियम है। फिर से, जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण होता है। तो एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार संयोग होता है। तो ये भिन्न भिन्न भार हमेशा एक सरल अनुपात में होता है। ये एग्जाम्पल का पहला राउंड था। तीसरा राउंड जाते जाते हर एक शब्द आपको याद हो जाएगा। दूसरा राउंड दूसरे तरह का एग्जाम्पल लेकर आया है। 2 तत्व है H और O, आपस में संयोग कर रहा है। तो एक बार बनाया H2O और एक बार बनाया H2O2। H का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, O का परमाणु द्रव्यमान 16। तो यहाँ बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, H का 2 परमाणु है, 1 गुणा 2। ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन का 16 ग्राम ऑक्सीजन संयोग करता है। जो बोल रहे हैं सब कुछ दिख रहा है और दिखने का प्रयास कीजिए, समझने का। और यहाँ हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन के 16 दूनी 2 ऑक्सीजन है, 16 गुणा 2, तो ये 2 ग्राम 32 ग्राम संयोग करता है। फिर से वही बात हम पूछने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। H2O में हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन के 16 ग्राम संयोग करता है। H2O2 में हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम से वो कौन सा तत्व है जो दोनों यौगिक में निश्चित भार लेकर आया है? तो वो तत्व है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का निश्चित भार कौन है? 2 ग्राम। इसमें ऑक्सीजन के 16 ग्राम से, और इसमें। तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ इस एक्सप्लेनेशन में, इस व्याख्या में 2 यौगिक का निर्माण हुआ है, जिसमें से एक तत्व निश्चित भार ला रहा है हाइड्रोजन 2 ग्राम, और दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार 16 और 32 से संयोग कर रहा है, जो कट कर 1:2 आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करता है तो 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करता है। तो एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्वों के भिन्न भिन्न भार से संयोग करता है, जो एक सरल अनुपात में होता है। यही है गुणित अनुपात का नियम,
ये नियम दिया गया है जॉन डाल्टन के द्वारा 1803 में। फाइनल राउंड एग्जाम्पल का प्रारंभ होने जा रहा है और ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही देगा। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके 5 ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये 5 ऑक्साइड में पहला ऑक्साइड है NO N2O, दूसरा है NO, तीसरा है N2O3, चौथा है N2O4 और पांचवा है N2O5। इन सभी यौगिक में बारी बारी से आप सभी स्टूडेंट को चलना है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के भार को बताना है। तैयार है आप लोग? N2O में नाइट्रोजन कितना ग्राम है? 14 दूनी। एक नाइट्रोजन का यहाँ संपर्क कीजिए 14, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 नाइट्रोजन है, 14 दूनी 28 और ऑक्सीजन यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन संयोग करता है। ऐसे ही इसमें बताइए 14 ग्राम कितना ग्राम से? इस वाले में 28 ग्राम कितना ग्राम से? 48 कैसे हुआ? 16 या 48, 16 इंटू 3 जगह उसको पढ़े जाए बबुआ। ये अपने एक आदमी रखे पड़े, जागते रहो, जल्दी बोलिए। 48, 28, 64, यहाँ 16 5 80 कैसे हुआ? एक ऑक्सीजन का 16 तो 5 ऑक्सीजन। तो क्या आप सभी स्टूडेंट इतना समझ पा रहे हैं कि N2O में नाइट्रोजन का 28 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम संयोग करता है, NO में नाइट्रोजन का 14 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम संयोग करता है, N2O3 में नाइट्रोजन का 28 ग्राम 14 दूनी 28 ऑक्सीजन के 48 ग्राम से, इसमें नाइट्रोजन का 28 ग्राम ऑक्सीजन के, इसमें नाइट्रोजन का 28 ग्राम ऑक्सीजन के। पता करिए वो कौन सा तत्व है जो निश्चित भार लेकर आया है। हमको निश्चित भार, 2 एग्जाम्पल पीछे के 2 एग्जाम्पल में आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझे। पहले एग्जाम्पल में निश्चित भार कौन लेकर आया? कार्बन, ठीक है 12 ग्राम, दूसरे वाले में हाइड्रोजन का 2 ग्राम और तीसरे एग्जाम्पल में कोई निश्चित भार नहीं लाया। तो हम निश्चित करेंगे, कैसे करेंगे यही सीखना है। इन सभी ऑक्साइड को देखने से पता चलता है कि नाइट्रोजन का मतलब कि ऑक्सीजन का कोई एक तत्व निश्चित भार लेकर नहीं आया है। तो निश्चित भार हम करेंगे, कैसे करेंगे इसके लिए हम टेबल तैयार करने जा रहे हैं आपके सामने। ध्यान देंगे, बोर्ड पर समझने का प्रयास करेंगे। टेबल बनने जा रहा है आपके सामने। टेबल का पहला कॉलम नाइट्रोजन के ऑक्साइड को बताएगा। ऑक्साइड किसके ऑक्साइड? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन कौन ऑक्साइड है फटाफट बोला जाए। नाइट्रोजन का ऑक्साइड कौन कौन है? N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। अब इन ऑक्साइड में नाइट्रोजन कितना भार लेकर आया? नाइट्रोजन का कितना ग्राम और ऑक्सीजन का? फटाफट बोलिए। नाइट्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना? इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन, इसमें, 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 इसमें 80। तो इस कॉलम को देखने से स्पष्ट हो गया कि कोई निश्चित भार लेकर, तो हम निश्चित करने जा रहे हैं। हम नाइट्रोजन का यहाँ निश्चित भार
नाइट्रोजन का निश्चित भार, नाइट्रोजन का निश्चित भार हम ले लिए 14 ग्राम। क्या ले लिए? 14 ग्राम नाइट्रोजन से संयोग करने वाला ऑक्सीजन का भार हम आपके सामने निकाल कर दिखाने जा रहे हैं। नाइट्रोजन के निश्चित भार से संयोग करने वाला O2 का भार, नाइट्रोजन के निश्चित भार संयोग करने वाला ऑक्सीजन का भार निकालने जा रहे हैं। बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिएगा, कैसे निकाल रहे हैं आपके सामने कर रहे हैं। देखिए पहले यौगिक में ध्यान बनाइए, 28 ग्राम कितना ग्राम संयोग करता है? तो चूंकि 28 ग्राम नाइट्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करता है, इसलिए 14 ग्राम कितना से करेगा? 16 ऊपर वाला यहाँ रहता है, ये वाला नीचे और ये वाला गुणा में, तो 14 से 28 दो बार में 8 ग्राम संयोग करेगा। और ऐसे भी कॉमन सेंस लगाइए ना, 28 ग्राम तब 16 ग्राम संयोग करता है तो 14 ग्राम कितना से करेगा? जब ही आधा तो ये भी ना आधा, ऐसे भी समझ में आ रहा है। तो ये 14 ही ग्राम है ही, तो 14 ग्राम 16 ग्राम संयोग करता है, 14 ग्राम कितना से करेगा? 16 ही से। अब इस वाले में आइए, 28 ग्राम कितना ग्राम से? तो 28 ग्राम 48 ग्राम से संयोग करता है। कौन से यौगिक में बात चल रहा है? 28 ग्राम कितना संयोग करता है? 28 ग्राम कितना संयोग करता है? 48 ग्राम से, इसलिए कितना पर? 14 पर। ये 14 क्या है? नाइट्रोजन का निश्चित भार। तो बताइए 48 बटा गुणे 14 दूनी 2 से 48, कैसे आया 40? जो एकदम कम दिमाग के हैं एक बार फिर से देख लीजिए। N2O5 में 40 आया है, कैसे आया जानने के लिए यहाँ संपर्क कीजिए। देखिए बताइए जल्दी से, 28 ग्राम नाइट्रोजन कितना ग्राम संयोग करता है? इसलिए कितना ग्राम पर? 80 बटा गुणे 14 दूनी आया, ऐसे ही निकलेगा। हम ये कैलकुलेशन क्यों दिखा रहे हैं, क्यों किए? क्योंकि एक तत्व का भार निश्चित नहीं था, तो हमने निश्चित किया तो दूसरे तत्व का भार आ गया, तो भार आ गया तो उसका रिपोर्ट हमको दिखाइए क्या आया, क्या आपको समझ में आया? जल्दी से रिपोर्ट बताया जाए। यहाँ हमने कौन से तत्व का भार निश्चित किया? कितना ग्राम? तो इस यौगिक में 14 ग्राम फिक्स करने पर कितना ग्राम आया? किसमें? N2O में। तो इस वाले यौगिक में अगर नाइट्रोजन का भार हमने 14 ग्राम निश्चित किया तो इस वाले में ऑक्सीजन का 8 आया, इस वाले में 16 आया, इस वाले में 24 आया, इस वाले में 32 और इस वाले में। तो बताइए नाइट्रोजन का निश्चित भार 14, ऑक्सीजन के कौन कौन भार से संयोग किया? 8, 16, 24, 32, 40। और अब आप सभी स्टूडेंट अंतिम बार ये नियम सुनने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण होता है। जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण होता है। तो एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से संयोग करता है। तो ये भिन्न भिन्न भार हमेशा एक सरल अनुपात में होता है। ये सरल अनुपात आप सभी स्टूडेंट के सामने आ चुका है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 8 चौके 32, 8 5। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये आपने गुणित अनुपात का नियम पढ़ा। जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। When two elements combines to form two or more compound,
then different mass of one element which combines with fixed mass of the other bears a simple ratio. This is called the law of multiple proportion. When two element combine, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, to form two or more compound, दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार संयोग करता है। यही मेन कॉन्सेप्ट है, यही मेन नियम है कि एक तत्व का निश्चित भार। बताइए इस यौगिक में, सॉरी इस एग्जाम्पल में निश्चित भार लेकर कौन आया? नाइट्रोजन। भिन्न भिन्न भार कौन लेकर आया? भिन्न भिन्न भार कितना कितना है? 8, 16, 24, 32, 40। तो इस भिन्न भिन्न भार मतलब भिन्न भिन्न भार जो आया है उसका सरल अनुपात क्या है? 1:2, 2:3, 4:5। तो ये था आपका आज का क्लास जिसमें आपने गुणित अनुपात का नियम पढ़ा। अब लास्ट बार एक बार शुरू से अंत तक जैसे आप क्लास नोट्स में लिखे हैं वैसे ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे। इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन के द्वारा 1803 ईस्वी में किया गया। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार संयोग करता है जो एक सरल अनुपात में होता है। इस नियम को निम्नलिखित उदाहरण की सहायता समझा जा सकता है। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन संयोग करके 5 ऑक्साइड का निर्माण करते हैं जिसका नाम N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5 है। इन सभी ऑक्साइड में नाइट्रोजन का निश्चित भार कितना? 14 ग्राम। जो भिन्न भिन्न भार ऑक्सीजन संयोग करता है इसकी गणना निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। तो ये निश्चित गणना करने के लिए हमने नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड को लिखा, इस ऑक्साइड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का भार लिखा हमने और उसके बाद नाइट्रोजन का भार हमने निश्चित किया। यह स्पष्ट लिखा हुआ है नाइट्रोजन का निश्चित भार और नाइट्रोजन के निश्चित भार से संयोग करने वाला ऑक्सीजन का भार। और जब हमने पता लगाया तो पता चला कि नाइट्रोजन के निश्चित भार से संयोग करने वाला ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात 8:16:32:40 है, जो एक सरल अनुपात है, अर्थात 1:2:3:4:5 है, जो एक सरल अनुपात है। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि यह गुणित अनुपात